तो चलिए, नमस्कार विद्यार्थी जी, आज के लेक्चर में आपका स्वागत है। आज का लेक्चर है गांधी एवं उनके प्रारंभिक आंदोलन। मेरे भाई, ये जितना भी लेक्चर मैं करा रहा हूँ भाई, जरूर पूरा प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, क्योंकि मैं बता रहा हूँ एसओ का क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया का जितने भी लेक्चर हमने कराया है मॉडर्न इंडिया का, उससे एक भी बाहर नहीं गया है मेरे भाई। सारे क्वेश्चन यहाँ से आए हैं। ये बोलने की बात नहीं है, मैं उसका वीडियो भी लोड कर दिया हूँ, आप उसे देखिएगा मेरे भाई। अगर हो सके तो थोड़ा टाइम भी लगेगा करने में, इस लेक्चर के पहले या इस लेक्चर के बाद आज इसको अपलोड कर दिया जाएगा मेरे भाई। चलिए, तो ध्यान दीजिएगा, 71वीं बीपीएससी के लिए भी बहुत ही ये महत्वपूर्ण और शानदार लेक्चर साबित होने वाला है मेरे भाई। तो एक बार 2x स्पीड में जरूर आप इसे सुन लीजिएगा, या 1.5x स्पीड में सुन लीजिएगा। तो चलिए, आज का पहला क्वेश्चन है कि महात्मा गांधी जी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे। महात्मा गांधी के पिता करमचंद गांधी कहाँ के दीवान थे? तो ये राजकोट, पोरबंदर और बंकानेर के दीवान थे। बीकानेर नहीं, बंकानेर के दीवान थे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को कहाँ पर हुआ था? पोरबंदर, गुजरात में हुआ था। महात्मा गांधी का प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई थी? राजकोट में संपन्न हुई थी। महात्मा गांधी की प्राथमिक शिक्षा कहाँ पर संपन्न हुई थी? राजकोट में मेरे भाई। गांधी जी ने किस कॉलेज में पढ़ाई की थी? श्यामल दास कॉलेज, भावनगर में था श्यामल दास कॉलेज, गुजरात के भावनगर में। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? यूनाइटेड किंगडम में मेरे भाई। गांधी जी ने कानून की पढ़ाई किस देश में की थी? यूनाइटेड किंगडम में करी थी। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी का अल्पायु 13 वर्ष में ही क्या हुआ था? विवाह हो गया था। गांधी जी का विवाह 13 वर्ष में हो गया था, बहुत कम टाइम में। किनके साथ? कस्तूरबा गांधी के साथ मेरे भाई। महात्मा गांधी के ज्येष्ठ पुत्र कौन थे? हरिलाल गांधी गांधी जी के सबसे ज्येष्ठ पुत्र थे। गांधी जी 24 वर्ष की उम्र में 1893 ईस्वी में किसका मुकदमा लड़ने के लिए दक्षिण अफ्रीका में डरबन गए थे? तो एक गुजरात का व्यापारी था, दादा अब्दुल्ला के केस लड़ने, जो इनके पिताजी के मित्र थे मेरे भाई, और उनका केस लड़ने के लिए ये दक्षिण अफ्रीका डरबन गए थे मेरे भाई। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहां पर की थी? तो दक्षिण अफ्रीका में 1894 ईस्वी में। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना गांधी जी ने कहां पर करी थी? दक्षिण अफ्रीका, 1894 ईस्वी में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? तो कलकत्ता अधिवेशन 1901 ईस्वी में। महात्मा गांधी सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में भाग लिया था? कलकत्ता अधिवेशन 1901 में मेरे भाई। गांधी जी ने वर्ष 1903 में जोहान्सबर्ग में अपनी लॉ फर्म स्थापित करी थी, जहां पर वे कब तक रहे? तो 1910 ईस्वी तक रहे थे मेरे भाई। जहां पर 1910 ईस्वी तक रहे, जोहान्सबर्ग में लॉ फर्म में 1910 ईस्वी तक रहे थे। चलिए, गांधी जी ने ट्रस्टीशिप के सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर किया था? गांधी जी ने ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन कहां पर किया था? तो दक्षिण अफ्रीका 1903 में। लॉ फर्म ट्रस्टीशिप पर आधारित था। दक्षिण अफ्रीका 1903 में ट्रस्टीशिप सिद्धांत का प्रतिपादन किया था गांधी जी ने। गांधी जी द्वारा स्थापित प्रथम आश्रम कौन था? फिनिक्स आश्रम। गांधी जी द्वारा स्थापित फिनिक्स आश्रम कहाँ था? फिनिक्स आश्रम था दक्षिण अफ्रीका के डरबन में। फिनिक्स आश्रम था मेरे भाई, जिसकी स्थापना 1904 में हुई थी। महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन। महात्मा गांधी के बारे में सत्य कथन है, कौन सा इनमें से महात्मा गांधी जी के बारे में सत्य कथन है मेरे भाई? तो उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा राजकोट में प्राप्त करी थी, ये बात सही है। कस्तूरबा गांधी के साथ उनका विवाह 13 वर्ष की आयु में हुआ था, ये भी बात सही है। उन्होंने विधि का अध्ययन, लॉ के अध्ययन के लिए द ट्रेनर टेम्पल लंदन में किया था, ये भी बात सही है। वे रसिकन की पुस्तक अन टू द लास्ट से सर्वाधिक प्रभावित हुए थे। रसिकन बॉन्ड की एक पुस्तक थी अन टू दी लास्ट, उससे सर्वाधिक ये प्रेरित हुए थे गांधी जी मेरे भाई। चलिए, अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित पत्र का नाम क्या था? तो इंडियन ओपिनियन था मेरे भाई, जो गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में प्रकाशित किया था। चलिए, अगला क्वेश्चन।
अगला क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर गांधी जी को ट्रेन से फेंका गया था? तो पीटर मार्टिसबर्ग दक्षिण अफ्रीका के एक रेलवे स्टेशन है जो उन्होंने गांधी जी को फकीर कहकर फेंका गया था मेरे भाई। गांधी जी और गोरे काले का भेदभाव भी वहाँ था, नस्लीय भेदभाव भी बहुत ज़्यादा था। और दक्षिण अफ्रीका का गांधी नेल्सन मंडेला को बोला जाता है मेरे भाई, याद रखिएगा। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में कितने वर्ष रहे थे? 21 वर्ष तक रहे थे, 1893 से 1915 ईस्वी तक। 1893 से 1915 ईस्वी तक रहे थे। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में। गांधी जी ने सेवा धर्म कहाँ पर अपनाया था? दक्षिण अफ्रीका में अपनाया था। मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह किसका कथन था? गांधी जी का। गांधी जी का था कि मेरा प्रत्येक लघुत्तम कार्यकलाप उस द्वारा निर्देशित होता है जिसे मैं धर्म समझता हूँ। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। गांधी के राम राज्य के युगल सिद्धांत कौन थे? सत्य और अहिंसा। सत्य और अहिंसा गांधी के राम राज्य के युगल मतलब जुड़वा सिद्धांत थे मेरे भाई। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का अर्थ क्या है? सत्य की प्राप्ति का रास्ता। अहिंसा का अर्थ सत्य की प्राप्ति का रास्ता। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो गांधी जी ने गढ़ा था। किसने सत्याग्रह शब्द को गढ़ा था? तो गांधी जी ने गढ़ा था। गांधी जी की सत्याग्रह किन दो कार्यों से जुड़ा हुआ था? सत्य और अहिंसा से। सत्य और अहिंसा से गांधी जी के सत्याग्रह जुड़ा हुआ था मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है कि कौन सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है? कोई सत्याग्रही ही अहिंसा द्वारा विजय प्राप्त कर सकता है। तो ये अत्याचारियों की आत्मा को प्रभावित करते हुए ही वो क्या हो सकता है? अहिंसा द्वारा ही विजय प्राप्त कर सकता है मेरे भाई। गांधी की सत्याग्रह रणनीति में किसे सबसे अंतिम स्थान प्राप्त है? हड़ताल को। गांधी जी की सत्याग्रह रणनीति में जब कुछ नहीं मानेगा तो लास्ट में क्या करेंगे? हड़ताल करेंगे। चाहे वो भूख हड़ताल हो, चाहे वो असहयोग आंदोलन वाला हड़ताल हो, कोई भी हड़ताल हो, लेकिन लास्ट में करेंगे मेरे भाई। गांधी जी के अनुसार सही है, तो सही क्या है? सत्याग्रही का उद्देश्य शत्रु का हृदय परिवर्तन करके उसे अपने अनुकूल बनाना। दूसरा है सत्याग्रही का शस्त्र अहिंसा है। सत्याग्रही को अपने संकल्प पर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। सत्याग्रही को विरोधियों के प्रति द्वेष भाव नहीं रखना चाहिए। सत्याग्रही को क्या अर्थ है कि विरोधी के प्रति वो द्वेष भाव न रखे, क्योंकि उसे मनाना है और अपना बनाना है। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? अछूतों और दलितों का उदय। गांधी जी का सर्वोदय से क्या तात्पर्य है? अछूतों और दलितों का उदय। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। गांधी जी ने परिवार नियोजन हेतु क्या तरीका बताया था? आत्मनियंत्रण। एम.के. गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। एम.के. गांधी किसके समर्थक थे? दार्शनिक अराजकतावाद के। गांधीवाद और मार्क्सवाद के बीच एक समान सहमति पाई जाती है, वह कौन सी है? एक अंतिम लक्ष्य के रूप में राज्यविहीन समाज। गांधी जी के संदर्भ में सत्य कथन है, तो समाजवादियों में एक व्यक्तिवादी और समाजवादियों में एक मार्क्सवादी। गांधी का क्या है? संदर्भ में सत्य कथन है मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? थोड़ा जूम कर लिया जाए। महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या था? महात्मा गांधी के अनुसार राजनीति से तात्पर्य क्या था? जन कल्याण के लिए सक्रियता। महात्मा गांधी के अनुसार क्या था? यही राजनीति से क्या था मेरे भाई? तात्पर्य था। चलिए जन कल्याण के लिए सक्रियता। गांधी जी ने राजनीति का जो प्रतिमान प्रस्तुत किया था, कौन सी विशेषता उसमें नहीं थी? तो सत्ता का लालच नहीं था मेरे भाई गांधी में। गांधी के राजनीतिक संगठन के उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जूडिस ब्राउन ने। गांधी के राजनीतिक संगठन में उप ठेकेदारों का उपयोग करने की व्याख्या का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? जूडिस ब्राउन ने। कौन कहा करते रहते थे, गलत साधन जो कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते? एम.के. गांधी, महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी कहा करते थे
कि गलत साधन हमें कभी भी सही उद्देश्य तक नहीं ले जा सकते। इसलिए साधन भी अपना बनाना होगा और रास्ता भी अपना बनाना होगा और उद्देश्य अडिग होना चाहिए मंजिल तक पहुंचने के लिए। मेरे भाई, कौन इस सिद्धांत के प्रबल समर्थक थे? जो नैतिक दृष्टिकोण से गलत है वह राजनीतिक दृष्टिकोण से कभी सही नहीं हो सकता। M.K. गांधी ने कहा था, महात्मा गांधी ने कहा था। गांधी जी के जीवन दर्शन कार्य पद्धति पर सर्वाधिक प्रभाव किनका था? जॉन रसिकन का था, डेविड थोरो का था और लियो टॉलस्टॉय का था। मेरे भाई, गांधी जी के जीवन दर्शन और कार्य पद्धति पर इन तीनों व्यक्ति का, जॉन रसिकन का, डेविड थोरो का और लियो टॉलस्टॉय का था। एक जगह मैंने बोल दिया है रसिकन बॉन्ड, तो बॉन्ड हटा देना है, जॉन रसिकन बोलना है मेरे भाई, डेविड थोरो, लियो टॉलस्टॉय। चलिए अगला क्वेश्चन। महात्मा गांधी ने कहा था कि उनकी कुछ सबसे गहन धारणाएं अनटू द लास्ट नामक पुस्तक में प्रतिबिंबित होती है और यह पुस्तक में उनके जीवन को, और इस पुस्तक ने उनके जीवन को बदल डाला, पूरा बदल डाला था गांधी के जीवन को। अनटू द लास्ट, इस पुस्तक का वह संदेश क्या था जिसने महात्मा गांधी को बदल डाला था? तो इसमें कहा था व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। किसी व्यक्ति का कल्याण सबके कल्याण में निहित है। यही बात उनके जीवन को बदल डाला था मेरे भाई। मोहनदास करमचंद गांधी किसके लिए सर्वाधिक जाने जाते हैं? तो भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध के लिए, भारतीय स्वतंत्रता की प्राप्ति हेतु निष्क्रिय विरोध के लिए जाने जाते हैं मोहनदास करमचंद गांधी। हिंद स्वराज किसने लिखा था? मोहनदास गांधी ने लिखा था। मोहनदास करमचंद गांधी ने लिखा था। महात्मा गांधी ने किस वर्ष हिंद स्वराज लिखी थी? वर्ष 1909 में महात्मा गांधी ने लिखा था हिंद स्वराज। किस भाषा में हिंद स्वराज नामक पुस्तक लिखी गई थी? गुजराती भाषा में। गुजराती भाषा में लिखा गया था मेरे भाई, गुजराती भाषा में। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया था? तो 1898 ईस्वी के इटली अबिसिनिया के युद्ध ने और चीन के बक्सर आंदोलन ने, आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने, रूस जापान के युद्ध में जापान की विजयी ने महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन दिशा को क्या किया था? प्रभावित किया था मेरे भाई। ये सब घटनाएं प्रभावित किया था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है मोहनदास करमचंद गांधी जो 2 दशक विदेश में रहने के बाद किस वर्ष भारत वापस लौटे थे? वर्ष 1915 में। वर्ष 1915 में और 9 जनवरी 1915 को ये वापस लौटे थे और उसी में क्या मनाया जाता है? प्रवासी भारतीय दिवस मेरे भाई, आपको पता है ना। वर्ष 1915 के किस महीने में महात्मा गांधी ने नस्लवादी शासन के खिलाफ उनके सफल आंदोलन के बाद आखिरकार दक्षिण अफ्रीका से वापसी की थी? 9 जनवरी 1915 को, और 9 जनवरी को ही प्रवासी भारतीय दिवस मनाया जाता है मेरे भाई। महात्मा गांधी किसको अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। महात्मा गांधी किसे अपना राजनीतिक गुरु या उपदेशक मानते हैं? गोपाल कृष्ण गोखले को। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष खुले कान एवं मुंह बंद कर व्यतीत करे? गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था। महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि भारत में वह प्रथम वर्ष कान खुला रखिए, मुंह बंद रखिए, व्यतीत कीजिए समय। गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा था मेरे भाई। गोपाल कृष्ण गोखले जो गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु भी है, राजनीतिक गुरु भी है मेरे भाई। चलिए अगला क्वेश्चन। भारतीय राजनीति में प्रवेश के पूर्व 1 वर्ष तक देश में पर्यवेक्षक एवं विद्यार्थी के रूप में रहने की सलाह गांधी जी को किसने दी थी? तो गांधी जी के राजनीतिक गुरु भी थे गोपाल कृष्ण गोखले ने शिक्षा दी थी कि 1 वर्ष चुपचाप बस विद्यार्थी के रूप में देश को पढ़ना है मेरे भाई, क्या हो रहा है देश में। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी द्वारा स्थापित साबरमती आश्रम कहाँ स्थित है? तो अहमदाबाद कोचरब क्षेत्र 1915 में, अहमदाबाद के कोचरब क्षेत्र 1915 में स्थापित है भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम। चलिए अब चंपारण आंदोलन देख लिया जाए मेरे भाई।
1917 में जो चंपारण आंदोलन हुआ था बिहार के चंपारण में, उसी के बारे में है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी को चंपारण के किसानों की समस्याओं से अवगत कराया था? तो लखनऊ अधिवेशन 1916 में। लखनऊ का अधिवेशन 1916 चल रहा था और वहीं चंपारण नरेश, चंपारण के हीरो राजकुमार शुक्ल मिले थे गांधी जी से। किसने यूरोपियन नील बगान मालिकों द्वारा किसानों के शोषण की तरफ गांधी का ध्यान आकर्षित किया था? वो राजकुमार शुक्ल थे मेरे भाई। वही राजकुमार शुक्ल थे जिन्होंने नील के किसानों के जो दुर्दशा थी उसके बारे में गांधी जी से अवगत कराया था मेरे भाई। साबरमती आश्रम का वास्तविक नाम क्या था? सत्याग्रह आश्रम। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जन भाषण कहाँ दिया था? वाराणसी बीओसीओ के उद्घाटन पर। बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का जब उद्घाटन हो रहा था फरवरी 1916 में, तो सबसे पहले अपना जन भाषण महात्मा गांधी ने वहाँ दिया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो गांधी का पहला साहसिक कदम था चंपारण आंदोलन 1917 में, जो सुपर डुपर हिट हुआ था मेरे भाई, जिसके बाद से गांधी महात्मा गांधी हो गए थे मेरे भाई। मोहनदास करमचंद गांधी महात्मा गांधी हो गए थे। चंपारण आंदोलन 1917 का जो पहला साहसिक कदम गांधी ने उठाया था, उसी से पूरा देश में महात्मा गांधी जानने लगा और गांधी एक क्या अपने वचन के प्रतिबद्ध माने जाने लगे मेरे भाई। लोग और जनता का विश्वास हो गया गांधी पे, क्योंकि गांधी है तो किसी भी आंदोलन को खड़ा कर सकता है और उसे पूरा भी कर सकता है, ऐसा लोगों ने माना था मेरे भाई। भारत में गांधी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था जिसमें उन्होंने सविनय अवज्ञा का प्रयोग किया था? तो चंपारण आंदोलन भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन था, जिसमें पहली बार सविनय अवज्ञा का भी प्रयोग हुआ था चंपारण आंदोलन में ही मेरे भाई। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? चंपारण में चलाया था। महात्मा गांधी ने प्रथम सत्याग्रह अभियान कहाँ पर चलाया था? तो चंपारण में चलाया था। गांधी जी ने चंपारण नामक एक छोटे से गांव में असहयोग आंदोलन शुरू किया। चंपारण वर्तमान में भारतीय किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में स्थित है मेरे भाई। बिहार में स्थित है चंपारण। चंपारण जनपद के तिनकठिया प्रथा का तात्पर्य क्या था? तो किसानों को 3/20 भूभाग नील की खेती करना, मतलब 1 बीघा में जो 20 कट्ठा होता है ना मेरे भाई, तो 3 कट्ठा में क्या था? नील की खेती करना था। और नील का खेती का दुष्परिणाम क्या था कि एक बार जब नील आपने लगा दिया तो खेत बंजर हो जाती थी मेरे भाई, किसी फसल के लायक और किसी काम के लायक नहीं बचती थी। इसलिए किसान सब क्या हो रहे थे कि अगर इस तरह से खेत और ज़मीन बर्बाद होगा तो एक दिन ऐसा आएगा हम लोग भूखे मर जाएंगे मेरे भाई। इसलिए वे क्या थे? तबाह और परेशान थे। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? नील कृषकों की समस्या हेतु समाधान। गांधी जी का चंपारण आंदोलन क्या था? तो नील कृषकों का जो समस्या था उसका समाधान के लिए उन्होंने यह आंदोलन खड़ा किया था। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम किस किसान आंदोलन में भाग लिया था? तो चंपारण के किसान आंदोलन में महात्मा गांधी ने सबसे पहले भाग लिया था। चंपारण आंदोलन में किन नेताओं ने गांधी जी के साथ संघर्ष में भाग लिया था? तो चंपारण आंदोलन में भाग लेने वाले गांधी जी के साथ भारतीय नेता थे, बिहार के नेता थे राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, महादेव देसाई, नरहरि पारेख, जेबी कृपलानी, आचार्य जेबी कृपलानी, मजहर उल हक एवं अनुग्रह नारायण सिंह। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह भी चंपारण आंदोलन में गांधी जी का साथ निभाए थे। आपके देश के पहले राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू भी गांधी जी के साथ चंपारण आंदोलन में साथ दिए थे मेरे भाई। ब्रज किशोर भी, महादेव देसाई भी, नरहरि पारेख भी और झंडा समिति के अध्यक्ष जेबी कृपलानी साहब ने भी गांधी जी के चंपारण में संघर्ष में भाग लिया था। चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के साथ कौन नहीं था? रविशंकर व्यास। रविशंकर व्यास चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी के साथ नहीं थे मेरे भाई। चंपारण आंदोलन में कौन संबंधित नहीं था? तो जयप्रकाश नारायण चंपारण आंदोलन से संबंधित नहीं थे मेरे भाई। चलिए नेक्स्ट देख लिया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट मेरे भाई, महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का किसने विरोध किया था?
तो NG रंगा ने किया था। महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किसने किया था? तो NG रंगा ने महात्मा गांधी के चंपारण सत्याग्रह का क्या किया था? विरोध किया था मेरे भाई। आज अगर उस विरोध के कारण गांधी चंपारण नहीं करते तो ना चंपारण के किसानों की हालत और क्या होती, दशा बदलती, और ना गांधी आज महात्मा गांधी के नाम से जाने जाते मेरे भाई। तो एक जिद भी इंसान को आगे बढ़ा देता है मेरे भाई। चलिए, किसी के कहने से कुछ नहीं होता। अगर लक्ष्य पूरा है, लक्ष्य पक्का है, एकदम टारगेट सही जगह है, रास्ता सही है, तो चल देना चाहिए मेरे भाई। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? चंपारण से, तिनकठिया प्रणाली के द्वारा। गांधी जी ने बंधुआ मजदूरों को मुक्त कराने का अभियान कहां से आरंभ किया था? चंपारण से, तिनकठिया प्रणाली के द्वारा। चंपारण सत्याग्रह का अति महत्वपूर्ण पहलू क्या है? तो भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में किसान असंतोष का सम्मिलित होना, यही चंपारण सत्याग्रह का क्या था? मुख्य पहलू था मेरे भाई। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? महात्मा गांधी थे। चंपारण नील आंदोलन के राष्ट्रीय नेता कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। चंपारण सत्याग्रह के संबंध में सही कथन क्या था? तो यह सत्याग्रह किसानों से जुड़ा था। इसे तिनकठिया प्रथा के विरुद्ध संचालित किया गया था। ये भी बात सही है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद JV कृपलानी ने इसमें महात्मा गांधी का सहयोग दिया था। ये बात भी बिल्कुल सही है मेरे भाई, ये बात भी बिल्कुल सही है। चंपारण कृषि जांच समिति की स्थापना हुई थी गांधी जी के आंदोलन के बाद। सरकार वहां एक्शन में आ गई थी मेरे भाई। तो उसके अध्यक्ष थे, चंपारण कृषि जांच समिति के अध्यक्ष FG सलाई थे। सचिव थे MEL टैनर, और सदस्य में थे महात्मा गांधी, राजा हरिप्रसाद नारायण सिंह, DJ रीड, LC आदमी और G रैनी। ये सदस्य के रूप में थे कृषक चंपारण कृषि जांच समिति में मेरे भाई। अगला क्वेश्चन है, बगान मालिकों के साथ समझौते के तौर पर गांधी जी ने उनके द्वारा किसानों से वसूल की गई अवैध राशि वापस लौटाने पर सहमति प्रकट थी। उनके द्वारा कितने प्रतिशत राशि वापस लौटानी थी? 25%। बगान मालिकों से जो अंग्रेजों ने टैक्स लिया था मेरे भाई, वो उस अवैध राशि का 25% गांधी ने वापस करवाया था, गांधी ने वापस लौटवाया था मेरे भाई। किसने कहा था? विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है। महात्मा गांधी ने कहा था कि स्वदेशी अपनाओ, विदेशी का बहिष्कार करो, विदेशी वस्त्रों को जला दो, महात्मा गांधी ने कहा था। और इसी में रविंद्र बाबू ने कहा था कि ये विदेशी वस्त्रों को जलाना एक निष्ठुर बर्बादी है। सबका अपना अपना सोच था मेरे भाई, लेकिन गांधी को समझाना था, अंग्रेजों को सबक सिखाना था कि तुम्हारे बिना भी हम रह सकते हैं मेरे भाई, तुम्हारे हर कोई चीज की हमें जरूरत नहीं है, इसके बिना भी हम भारतवासी रह सकते हैं। गांधी को यह संदेश देना था। कोई सरकार तब तक सेवा का उपकरण है जब तक वह लोगों की इच्छा और सहमति पर आधारित है। जब वह जनता को जबरदस्ती झुकाने का प्रयास करती है तब वह दमन का औजार बन जाती है। इसलिए जिस समय जनता में उस आतंक का भय समाप्त हो जाता है, चाहे वह कानून का हो या अस्त्र शस्त्रों का, तब वह दमन भी समाप्त हो जाता है। यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का। यह बात बिल्कुल सही है मेरे भाई कि जितना डराओगे डरेगा, लेकिन तुम डराओगे, डरना लोग बंद कर देंगे तो समझ लो तुम्हारा विनाश है मेरे भाई, समझ लो तुम्हारा विनाश है। ये गांधी ने कहा था। गांधी के नाम के पहले महात्मा कब जोड़ा गया था? तो इसी चंपारण सत्याग्रह के दौरान महात्मा गांधी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा था। और ये महात्मा जोड़ने वाले नेता थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य का नोबेल 1913 में रविंद्रनाथ टैगोर जी को मिला था। साहित्य का नोबेल भी मिला था मेरे भाई। किसने गांधी जी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर संबोधित किया था? ये रविंद्रनाथ टैगोर ने संबोधित किया था। 2017 ईस्वी का कौन सा महीना गांधी के चंपारण पहुंचने की 100वीं जयंती व्यक्त करता है? अप्रैल 2017। 2017 में गांधी जी चंपारण पहुंचने का उनका 100वीं जयंती व्यक्त करता है मेरे भाई। 100वीं जयंती, 100वां जन्मतिथि, 100वां बर्थडे गांधी जी का।
किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसी छद्म नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश डाला था। पीर मोहम्मद मुनीस ने किसने दुखी दुखी आत्मा दुखी हृदय जैसे छद्म नामों के तहत लिखकर पुस्तक छापा था। वो चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर प्रकाश भी डाला था। ये पीर मोहम्मद मुनीस थे, पुस्तक विक्रेता मेरे भाई। किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था। किसने लिखा स्वदेशी भी अन्य किसी अच्छी बात की मृत्यु का आलिंगन बन सकती है यदि इसे अंधश्रद्धा की तरह अपनाया जाए। महात्मा गांधी ने कहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी से सारे रिलेटेड क्वेश्चन है। गांधी जी अपने जीवन में जो जो काम किए, जहां जहां गांधी का सहयोग था, उनसे रिलेटेड सारा क्वेश्चन है मेरे भाई। किस आंदोलन को में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? तो अहमदाबाद मिल हड़ताल फरवरी मार्च 1918 ईस्वी में। किस आंदोलन में महात्मा गांधी ने पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग हथियार के रूप में किया था? अहमदाबाद मिल की हड़ताल जो फरवरी में और मार्च में हुआ था, फरवरी के लास्ट और मार्च के आरंभ में 1918 में जो हुआ था उसमें किया था मेरे भाई। वर्ष 1918 में किस शहर में महात्मा गांधी ने सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व किया था? अहमदाबाद में किया था गांधी ने। 1918 में सफलतापूर्वक मिल मजदूरों की हड़ताल का नेतृत्व अहमदाबाद मिल हड़ताल में किया था मेरे भाई। महात्मा गांधी ने अपना दूसरा सत्याग्रह कब आरंभ किया था? तो वही मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में अहमदाबाद मिल हड़ताल किया था। मजदूरों को कम वेतन दिए जाने के विरुद्ध में। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो अहमदाबाद संघर्ष था मेरे भाई। महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित था? तो वो संघर्ष था अहमदाबाद का संघर्ष मेरे भाई। किसके लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था? तो सूती मिल कामगारों के लिए। सूती मिल कामगारों के लिए अहमदाबाद सत्याग्रह आरंभ किया गया था। महात्मा गांधी के हस्तक्षेप के कारण 1918 की अहमदाबाद मिल की हड़ताल में मजदूरों के बोनस में कितने प्रतिशत वृद्धि हो गई थी? 35% की वृद्धि हुई थी। गांधी जी की जो हड़ताल हुई थी 1918 में, मिल मजदूर का जो हड़ताल उनके साथ हुआ था, तो बोनस में वृद्धि करवा दिए थे, 35% तक की वृद्धि करवाई थी। अहिंसा और सत्य में बहुत ज़्यादा पावर है मेरे भाई, बहुत ज़्यादा। मानता हूँ कि हमारे देश के वीरों ने भारत माँ की आज़ादी के लिए अपने कुर्बानियाँ दी। कुछ कुर्बानी भी जरूर था और कुछ मिलकर बात करना भी जरूरी था। ये दोनों जरूरी था मेरे भाई। किसने अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना करी थी? महात्मा गांधी ने 1918 ईस्वी में। क्योंकि जब तक बैठकर बात नहीं करेंगे उसकी मंशा क्या है, हमारी मंशा क्या है, ये पता कैसे चलेगा मेरे भाई। गांधीयन इनोवेशन, गांधी जी का नवाचार का किसका तात्पर्य है? तो कम निवेश से अधिक उत्पादन एवं अधिक लोगों के लिए हो, ऐसा गांधी जी का नवाचार का तात्पर्य था। गांधीयन इनोवेशन मतलब गांधीयन इनोवेशन था कम लगाओ, ज़्यादा पाओ और ज़्यादा लोगों तक तो पहुँचाओ, ज़्यादा लोगों को दिलाओ, ये गांधी का कहना था। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था 1918 में भी। गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो प्रोफेसर थे सीके प्रहलाद एवं RA माशेलकर द्वारा गांधीयन इनोवेशन शब्दावली का सर्वप्रथम प्रयोग भी किया गया था इन लोगों के द्वारा, प्रोफेसर सीके प्रहलाद एवं RA माशेलकर द्वारा। गांधीवादी अर्थव्यवस्था के संदर्भ में सत्य कथन क्या है? तो बेअहिंसा पर आधारित अर्थव्यवस्था पर बल देते थे। केंद्रीकरण शोषण और असमानता को जन्म देते हैं, अतएव अहिंसक सामाजिक संरचना केंद्रीयकरण विरोधी है। वे भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। वे गांधी जी क्या थे? भारत में मशीनीकरण के पक्षधर नहीं थे। ये थोड़ा सा बात क्या था सभी लोगों के लिए, एक देश के लिए, देश को आगे बढ़ने के लिए मशीनीकरण भी तो जरूरी है मेरे भाई। क्योंकि कब तक मेहनत से काम करेंगे। मानता हूँ इनसे किसानों की रोजी रोटी छीनेगी मशीन आने के बाद, लेकिन गति बढ़ाने के लिए जरूरी भी चीज़ है मशीन मेरे भाई। मशीन जरूरी भी चीज़ है।
MK गांधी, महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता का सामाजिक एवं आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जा सकता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके महात्मा गांधी के अनुसार अस्पृश्यता, अनटचेबिलिटी एवं सामाजिक आर्थिक सुधार किस विधि द्वारा किया जाता है? तो उनके लिए कुटीर उद्योग स्थापित करके किया जा सकता है। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? महात्मा गांधी ने। भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था? तो महात्मा गांधी ने किया था। महात्मा गांधी के सहयोगी अनसुईया बेन किसकी बहन थी? अम्बालाल साराभाई की। गांधी जी की सहयोगी थी अनसुईया बेन, किसकी बहन थी? वो अम्बालाल साराभाई की बहन थी। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो गांधी एवं तिलक ने। किन दो नेताओं ने भारत में दौरा कर कर सामाजिक उत्थान का कार्य किया था? तो एक महात्मा गांधी थे और एक बाल गंगाधर तिलक थे। गरम दिल के व्यक्ति बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भी मनाना शुरू किया था। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव भी मनाना शुरू किया था। और क्या किया था? बहुत सारे सामाजिक कार्य भी किए थे मेरे भाई। इनके बारे में भी मैं क्लास लूंगा, एक लेक्चर दूंगा मेरे भाई। खेड़ा सत्याग्रह, तो खेड़ा सत्याग्रह का एक क्वेश्चन करा देता हूँ, बाकी खेड़ा सत्याग्रह कल के लेक्चर में होगा मेरे भाई। खेड़ा के किसानों के पक्ष में महात्मा गांधी के सत्याग्रह संगठित करने का क्या कारण था? अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व का उगाही स्थगित नहीं की थी। अकाल पड़ने के बावजूद प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी। इसी के लिए खेड़ा आंदोलन हुआ था। खेड़ा के किसान के पक्ष में महात्मा गांधी ने सत्याग्रह संगठित करने का कारण यही था कि अकाल पड़ा था, लेकिन प्रशासन ने भू राजस्व की उगाही स्थगित नहीं की थी, टैक्स ले ही लिया था। इसके लिए खेड़ा आंदोलन हुआ था, खेड़ा किसान आंदोलन मेरे भाई। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। ये लेक्चर कराने में बहुत टाइम भी लगता है और बहुत हौसला भी लगता है मेरे भाई, अंदर से दम भी लगता है, क्योंकि ये जिंदगी है और इसको आगे बढ़ाना भी है मेरे भाई। जीवन में सफलता हासिल करना है मेरे भाई। तो सभी का सहयोग जरूरी है। आप भी बढ़े, मैं भी बढ़ूंगा और एक साथ हम लोग चलेंगे। और फिर क्या होगा? आपका भी सपना पूरा होगा और हमारा भी जो सपना है पूरा होगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद।